आया। वह पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा था। बिना वजह के चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मीरा चुप रही। उसका दिल धड़क रहा था। वह अब उतनी डरपोक नहीं रही। आदित्य गुस्से में बोला, तुम्हारी औकात क्या है? मैं जो कहूं वही करेगी। मीरा ने धीरे से कहा, अदालत में हर इंसान बराबर होता है और एक पति को अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। आदित्य स्तब्ध रह गया। यह पहली बार जब मीरा की आंखों में देखते हुए वह जवाब दिया था। उस रात मीरा सो नहीं पाई, पर भीतर एक अजीब सा साहस पनप चुका था, एक नए सफर की शुरुआत। अगले दिन मीरा ने एक बड़ा फैसला लिया। वह महिला परामर्श केंद्र गई। राधा उसके साथ थी। वहां मीरा ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। उसने कहा, मैं अपने पति के खिलाफ केस नहीं करना चाहती। मैं बस अपने लिए एक सम्मानजनक जिंदगी चाहती हूँ। परामर्शदाता मुस्कुराई। मीरा, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। जो इंसान तुम्हें समझ नहीं सकता, उसे बदलने की कोशिश में तुम क्यों जल रही हो? पहले तुम खुद को मजबूत करो, फिर फैसला खुद नजर आएगा। उन्होंने मीरा को बताया कि वह अपने अधिकारों के बारे में जाने, आर्थिक रूप से मजबूत बने और मानसिक शांति को प्राथमिकता दे। मीरा खुलकर रोई, पर यह रोना कमजोरी का नहीं, मुक्ति का था। नौकरी का पहला दिन। कुछ महीनों बाद मीरा ने शिक्षक बनने के लिए परीक्षा पास कर ली। उसे एक बच्चों के स्कूल में नौकरी मिल गई। नौकरी के पहले दिन जब वह क्लास में खड़ी थी तो उसे लगा जैसे उसके अंदर वर्षों से बंद पड़ी रोशनी एक बार फिर जगमगा उठी है। उसकी मुस्कान लौट आई। बच्चों की हल्की फुल्की बातें, उनकी मासूम जिज्ञासा, सब कुछ उसे इतना सुकून देता कि लगता जीवन फिर से रंगीन हो गया। आदित्य को जब पता चला, वह हैरान भी हुआ और गुस्सा भी। पर इस बार मीरा ने बहुत शांत स्वर में कहा, आदित्य, मैं नौकरी करूंगी। यह मेरा अधिकार है और मैं इसे किसी के लिए छोड़ूंगी नहीं। आदित्य कई दिनों तक चुप रहा। शायद वह समझ रहा था कि मीरा अब पहले वाली मीरा नहीं रही। खुद का घर, खुद की दुनिया। मीरा अपनी नौकरी में बढ़िया कर रही थी। उसे स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। अब वह अपनी कमाई से घर चला सकती थी। धीरे धीरे उसने फैसला किया, वह अलग रहेगी, अकेले एक सुरक्षित जगह लेकर वहां रहने लगी। राधा और परामर्श केंद्र दोनों ने उसे हर कदम पर मदद की। आदित्य पहले गुस्सा हुआ, फिर कुछ दिनों बाद उसने फोन कर कहा, मीरा, मुझसे गलती हुई, मैं बदल जाऊंगा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, बदलना तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी जरूरत है, पर मैंने अब अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन लिया है। उसने फोन काट दिया और फिर पहली बार उसने खुद को पूरी तरह आजाद महसूस किया। आगे की उड़ान। अब मीरा अपने स्कूल की सबसे प्रेरणादायक शिक्षिकाओं में से गिनी जाती है। वह हर साल बच्चों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। आत्मसम्मान, आपके अधिकार, अपने सपनों को मत छोड़ो, महिलाओं की सुरक्षा व स्वतंत्रता। उसने अपनी जिंदगी के दर्द को दूसरों की ताकत में बदल दिया था। एक दिन एक महिला उसके पास आई, मैडम, मैं भी अपने घर में बहुत बहुत मैडम, मैं भी अपने घर में बहुत सहती हूँ, पर डरती हूँ कि अकेले कैसे जी पाऊंगी, कि आपकी तरह मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीरा मुस्कुराई और बोली, डरना सामान्य है, पर डर में जीना जरूरी नहीं। जब तुम खुद पर विश्वास करोगी, दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने भी पहला कदम कांपते हुए उठाया था, पर आज मैं उड़ रही हूँ।
और तुम भी उड़ सकती हो। महिला की आंखें चमकने लगी। यही मीरा की सबसे बड़ी जीत थी। नई सुबह की रोशनी। मीरा पहले से कई मजबूत थी। वह अपने घर की बालकनी में बैठकर सूर्योदय देखते चाय पीते हुए मुस्कुराती। उसने सोचा, मैं टूटी नहीं, मैंने फिर से खुद को जोड़ा है और यह नया रूप पहले से कई ज्यादा खूबसूरत है। उसकी जिंदगी में अब सम्मान था, सुकून था, अपने और सबसे अहम आत्मसम्मान था। आज मीरा सिर्फ अपनी नहीं, कई महिलाओं की प्रेरणा थी और उसकी कहानी कहती थी।